Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel and welcome to another lecture। आज का लेक्चर है जी मेन फिलोसॉफिकल थॉट्स और स्कूल्स ऑफ थॉट, यानी फ़िलासफ़ी की जो मेन फ़िलासफ़ीज़ हैं जो एजुकेशन के सेक्टर्स में जो इम्पोर्टेंट फ़िलासफ़ीज़ हैं जो लिंक करती हैं वो कौन कौन सी हैं और उनका क्या रोल है या वो किस लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। मेन philosophical thoughts or schools of thoughts. Several main philosophical thoughts or schools of thoughts have significantly influenced educational history and practice throughout history. Here are some of the most prominent ones. Idealism. Idealism asserts that reality is primarily mental or spiritual and that ideas or concepts are ultimately real. आइडियलिज्म वाले कहते हैं वो फोकस करते हैं जो हकीकत है वो क्या है कि आपका जो दिमाग और आपकी रूह है वो ठीक है और जो आपके आइडियाज़ जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो हकीकत है। इन एजुकेशन आइडियलिज्म एम्फसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आपकी इंटेलेक्चुअल आपकी दिमागी डेवलपमेंट पर फोकस करती है, आपकी मॉरल एजुकेशन आपकी किरदार साजी पर, आपकी परस्यूट ऑफ ट्रुथ आपकी सच्चाई, आपकी ब्यूटी और आपकी गुडनेस आपका इखलाक पे डिपेंड करता है। अब इसके जी की फाउंडर्स की अगर बात करें तो प्लाटो एंड इमैनुअल कांट, ये जो हैं ये मेन इम्पोर्टेंट नोटेबल प्रोपोनेंट्स हैं आइडियलिज्म के। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है जी रियलिज्म। ये भी ओवरव्यू है, डिटेल में आप इनको पढ़ेंगे। रियलिज्म जो है वो क्या कहते हैं कि रियलिज्म करता है जी पोसेस दैट रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन परसेप्शंस एंड दैट इज नॉलेज नोएबल थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन। रियलिज्म वाले आइडियलिज्म वालों के टोटल ऑपोजिट चलते हैं। आइडियलिज्म वाले कहते हैं कि सोच है वो ठीक है, लेकिन रियलिज्म वाले कहते हैं जो चीज़ हमें नज़र आ रही है जिसको हम छू सकते हैं जो कंक्रीट है वो हकीकत है। इन एजुकेशन एजुकेशन में रियलिज्म वालों का फोकस है कि वो करिकुलम में नेचुरल और सोशल साइंसेस को देखते हैं जिसमें इनका फोकस क्या है कि क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी सोच, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, खुद से सीखना एक्सपेरिमेंट के साथ और फिर प्रैक्टिकल नॉलेज को देखना। और इसकी जो नोटेबल फिगर्स हैं वो है अरिस्टोटल एंड जॉन लॉक, ये इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं रियलिज्म वालों के। और ये बात मैं यहाँ पे इंटरेस्टिंग बता दूँ कि अरिस्टोटल जो है वो प्लाटो के स्टूडेंट रहे हैं। ठीक है, फिर है जी प्रैग्मेटिज्म वाले। प्रैग्मेटिज्म वाले कहते हैं जी कि प्रैग्मेटिज्म एम्फसिस करता है प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिलीव्स एंड एक्शंस एंड एडवोकेट्स फॉर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्वायरी। ये कहीं ना कहीं रियलिज्म वालों का लिंक कर रहे हैं। ठीक है, और प्रैग्मेटिज्म वाले कहते हैं कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो दर्जा बदर्जा प्रैक्टिकल चीज़ें सीखी है या उन पर यकीन और उन एक्शंस को जो आपकी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के साथ के प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच साथ आपने लिया है वो ठीक है। एजुकेशन में कहते हैं कि जो प्रैग्मेटिज्म वाले हैं ये स्टूडेंट सेंटर लर्निंग है। ठीक है, इसमें चाइल्ड आपका वैल्यूएबल है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, आप अपने ये भी एक्टिविटी बेस पे काम करते हैं। ठीक है, एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, और उस नॉलेज का हकीकी दुनिया में इम्प्लीमेंट करना वो क्या है। फिर उसके बाद कहते हैं कि जॉन ड्यूई जो है वो प्रैग्मेटिस्ट की फ़िलासफ़ी का सबसे बड़ा और नुमाया नाम है। देन है एक्सटेंशलिज्म वाले कहते हैं जी कि ये फोकस करते हैं इंडिविजुअल एक्सपीरियंस ऑफ एग्जिस्टेंस, हर इंडिविजुअल का जो एक्सपीरियंस है इस दुनिया में, इस फ्रीडम में, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में, इस दुनिया में, वो हर किसी का डिफरेंट है। ठीक है, एजुकेशन में जो है वो एक्सटेंशलिज्म वाले कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट क्या है, पर्सनैलिटी ऑथेंटिसिटी, हर बंदे की पर्सनैलिटी ऑथेंटिक है, सेल्फ डिस्कवरी, हर बंदा खुद को डिस्कवर करे, और उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, और हर बंदा अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी और वैल्यूज़ को फोकस करे। उसके अलावा जीन पॉल सार्ट एंड मार्टिन हेडिगर, जीन पॉल सार्ट और मार्टिन हेडिगर ये एक्सटेंशलिज्म के प्रोमिनेंट फिलोसफर्स रहे हैं। उसके बाद है जी पर्नेलिज्म वाले कहते हैं ये होल्ड करता है यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ के दुनिया खूबसूरत है, वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स जो कि टाइमलेस होते हैं और इंड्योर करते हैं, कि एजुकेशन जो है फोकस करता है
ट्रांसमिशन दिस कल्चरल हेरिटेज टू सक्सेसिव जनरेशंस। एजुकेशन में पर्सनलिज्म वाले कहते हैं कि ये जो फोकस है करिकुलम सेंटर्ड है, ठीक है, और इसका जो बेसिक काम है वो लिटरेचर पर है, फिलॉसफी पर है, आर्ट पर है, आपकी इंटेलेक्चुअल और मॉरल डेवलपमेंट पे, ठीक है। उसके बाद है मॉर्टिमर एडलर एंड रॉबर्ट ह्यूजेंस, ये दो प्रोमिनेंट पर्सनलिस्ट हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के, ठीक है। देन है प्रोग्रेसिविज्म। प्रोग्रेसिविज्म वाले कहते हैं जी, progressivism emphasizes that importance of adapting education to the needs, interests and experiences of individual students as well as the changing demands of society। प्रोग्रेसिविज्म वाले कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है एजुकेशन की नीड्स की, उसको अडेप्ट करने में, उसके इंटरेस्ट में, उसकी एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स में, और उसके अलावा जो दुनिया की या सोसाइटी की डिमांड्स एंड चेंजिंग्स है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एजुकेशन वाले कहते हैं एजुकेशन में प्रोग्रेसिविज्म जो है वो प्रमोट करता है एक्टिव लर्निंग को, ये भी स्टूडेंट सेंटर्ड है, इंस्ट्रक्शंस है, एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन को डील करता है, और क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेमोक्रेटिक सिटीजन। इन्होंने एक नया लफ्ज़ निकाला है जी, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप को जो है वो प्रमोट करता है। जॉन ड्यूवी एंड जीन पियाजे आर द इन्फ्लुएंशियल फिगर्स इन द प्रोग्रेसिविज्म ट्रेडिशन। जॉन ड्यूवी पहले भी था, जॉन ड्यूवी अब भी है, और जीन पियाजे जो है वो बड़ा एक फेमस साइकोलॉजिस्ट है, आपके एजुकेशन में इसको बड़ा लोग पढ़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जिन्होंने प्रोग्रेसिविज्म की फिलॉसफी दी है, ठीक है जी। दैन है कंस्ट्रक्टिविज्म, ये हम किधर से देखें, हाँ जी, कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म वाले कहते हैं जी, कंस्ट्रक्टिविज्म assert that knowledge is actively constructed by learners through their experiences, interactions and reflections rather than passively received from external resources। कंस्ट्रक्टिविज्म वालों ने एक और नई बात की, उन्होंने कहा कि वो जो नॉलेज है जो स्टूडेंट ले रहा है, लर्नर ले रहा है, वो खुद उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो अपना नॉलेज खुद बना रहा है। किस तरह? अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजर्बों से, अपने इंटरेक्शन, वो जो मिलना मिलाना है उनसे, अपने रिफ्लेक्शंस, अपनी सोचों से, और इसकी बजाय इसके कि वो जो बाहर दूसरे सोर्सेज से वो जो नॉलेज ले रहा है वो कोई मैन नहीं करता, वो मैन नहीं करता है जो बच्चा खुद सीख रहा है, जो वो खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो ठीक है, ठीक है, वो खुद कंस्ट्रक्ट कर रहा है अपना नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस को। वो कंस्ट्रक्टिविज्म वालों की तो अपनी ही बात है ना। फिर एजुकेशन वाले कहते हैं जी, कंस्ट्रक्टिविज्म वालों का है जी ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, जिसमें इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग आती है, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग आती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग। अब ये नया लफ्ज़ है कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग वो है जो बच्चा मिल के सीखता है, जो ग्रुप में सीखता है, जो पीयर के साथ सीखता है। उसके अलावा दैट इंगेज स्टूडेंट इन कंस्ट्रक्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, और वो ये कहता है कि स्टूडेंट जो है वो इंगेज होता है अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में, और उस दुनिया को वो अपने हिसाब से सीखता है। लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे जो है वो इसके फाउंडेशनल फिगर्स हैं, ठीक है। इस फिलॉसफी को देने में जीन पियाजे साहब ऊपर भी आए। लेव वाइगोस्की ये भी एक साइकोलॉजिस्ट है, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट की एजुकेशनल साइकोलॉजी में इसके बड़े थियरीज इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बच्चे को लेके, चाइल्ड सेंटर को लेके। उसके बाद है जी हमारी सबसे अच्छी थ्योरी, और वो है क्रिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल थ्योरी एग्जाम करती है सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को दैट शेप एजुकेशन सिस्टम। इन्होंने नई बात की है। क्रिटिकल थ्योरी वाले कहते हैं जी सोसाइटी, पॉलिटिक्स, सियासत और इकोनॉमिक्स, हमारी माशियात, वो इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पे वो एजुकेशन सिस्टम को शेप कर रही हैं, वो प्रैक्टिस दे रही हैं, वो फोकस कर रही हैं किस चीज़ को, आइडेंटिफाइंग एंड चैलेंजिंग सिस्टम ऑफ पावर। वो क्या कर रहा है कि वो आइडेंटिफाई कर रही हैं, वो चैलेंजिंग चीज़ें दे रही हैं सिस्टम को। पावर की सिस्टम है, डोमिनेशन की सिस्टम है, ऑपरेशन की सिस्टम है। उसके अलावा एजुकेशन वाले क्रिटिकल वैल्यूज़ में कहते हैं कि ये सोशल जस्टिस पे काम करती है, ये इक्विटी पे काम करती है, ये ट्रांसफॉर्मेटिव पेडागोजी पे काम करती है, और इसको मार्जिनलाइज्ड एंड डिसफ्रेंचाइज ग्रुप के ऊपर काम करती है। पॉल फेरी एंड हेनरी ग्रियोक्स
ये इम्पोर्टेंट फिगर्स हैं जी इसके। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन या मेन फिलोसफी स्कूल ऑफ थॉट्स को स्टडी किया, इसका ओवरऑल चीज़ों को देखा डिटेल में। इनका 1 बाय 1 जितना भी कोर्स में शामिल होगा वो मैं बताऊंगी। ये जो कोर्स अभी हम स्टडी कर रहे हैं ये पेशावर यूनिवर्सिटी का है और पेशावर यूनिवर्सिटी के बीएड 1.5 और 2.5 वाले फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन को पढ़ते हैं। ये उनका सब्जेक्ट है। उसके अलावा एमफिल, पीएचडी, एमएड, बीएड की और कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये जर्नल टॉपिक है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तकरीबन पूरे पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। ये फ़िलासफ़ीज़ बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, बेसिक्स देखना है तो आप इनको स्टडी कर लें, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपने रखें बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।